नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल जी, काइंडली शेयर माय सक्सेस स्टोरी टू माय डियरेस्ट शांभवी दी। ओह, आई लव यू सो मच डार्लिंग। हेलो शांभवी दी, राधे राधे। मेरा नाम सिमी है, आप मेरा नाम ले सकते हो। आपसे अपनी सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सच में सेल्फ लव इतना पावरफुल होता है, मैंने नहीं सोचा था। मेरी सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि मैं एक लड़के से ऑनलाइन मिली थी, हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए और बात होनी शुरू हो गई। और हम दोनों 2 बार ही मिले थे, 2 मंथ्स तक सब कुछ सही चला, बट सेकंड मीटिंग के बाद उसने जैसे कि मुझे घोस्ट ही कर दिया। पहले कॉल करता था, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करता था, पर सब कुछ बंद कर दिया। उसने जब मैं उसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बोलती थी तो बिज़ी हूँ, करता हूँ, बाद में कॉल करूँगा, ऐसे बोलकर ना कॉल करता था ना मैसेज करता था। जब मैं करती थी तो कट कर देता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, इंसल्टेड भी फील हुआ, क्योंकि वी रियली एन्जॉयड एंड हैड फन टुगेदर इन दीज 2 मंथ्स। बट अब उसने जिस तरह से घोस्ट किया, मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई थी। ओवरथिंक करने लगी थी, खुद के अंदर ही कमी निकालने लग गई थी। ये सोचने लग गई थी कि उसे शायद मुझसे बेटर मिल गई होगी, और एस्ट्रोलॉजिस्ट से कनेक्ट करने लगी और पैसे भी बर्बाद करने लगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो इंसान मेरे लिए क्या फील करता है, उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने पॉजिटिव बातें बोली, बट कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोल करके मुझे डिप्रेशन में ही डाल दिया। मैं सारा दिन परेशान होती, बैठी रहती, जॉब से भी अब मैं परेशान होने लगी थी, और मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया था। उसने मुझ पर ऐसा कोई जादू कर दिया था, आई डोंट नो, एक्चुअली उसने कुछ नहीं किया था। मैं ही उसको कुछ ज़्यादा ही सर के ऊपर चढ़ा करके रख लिया था। फिर एक दिन शिव जी से प्रेयर करने लगी, मेरी आंखों में आंसू थे। उसके बाद मेरा थोड़ा माइंड शांत हुआ। फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखते देखते उसी दिन रात को आपका सेल्फ लव सीरीज़ का वीडियो आया, और सक्सेस स्टोरीज़ भी देखी बहुत लोगों की, तो सोचा चलो मैं भी करती हूँ। वो बंदा नहीं चाहिए, अब ऐसा डिसाइड कर लिया था, और खुद को बोला शायद शिव जी के पास मेरे लिए बहुत ज़्यादा और अच्छा कोई लड़का होगा। ये माइंड के साथ मैंने 1 मंथ तक होपोनोपोनो प्रेयर की। सेल्फ लव तो इतना ज़्यादा किया कि अभी भी मैं कर रही हूँ और करती रहूँगी। डेली हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी से पॉजिटिव एनर्जी मांगी, जो उन्होंने मुझे दे भी दी। सितंबर अक्टूबर दोनों मंथ मेरा और उसका नो कॉन्टैक्ट चला। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझे कॉल किया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था और व्हाट्सएप पर कॉल किया था। उसने अननोन नंबर समझ करके मैंने उठा लिया, और उसके बाद पूछा कि कैसे हो। मैं बिल्कुल ही नॉर्मल थी, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शॉक ज़रूर लगा था मुझे कि उसका कॉल आने पर मैंने उससे नॉर्मली बात की। पहले उसका कॉल आता था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अब वो मुझे रोज़ कॉल करता है और मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज़ नहीं बात करनी है मुझे। उसको डायरेक्टली बोल सकती हूँ ये बात, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। अब मेरी बारी है। तो थोड़ा टैंट्रम्स दिखाना तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सोलमेट मैनिफेस्ट करूँगी। जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तब उसकी भी सक्सेस स्टोरी आपको भेजूँगी। थैंक यू सो मच दी, मेरी लाइफ में भेजा हुआ भोलेनाथ का प्रसाद। आपको गॉड ब्लेस यू, और आपकी पूरी फैमिली को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आई लव यू सो मच मेरी प्यारी दी, आई लव यू सो मच। देखो, जो इंसान रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के 2 महीने में ही आपको ये दिखा रहा है, देन बी केयरफुल। तो ये भी केयरफुल हो गए। वो होता है ना कि किसी के साथ अटैचमेंट और एकदम अट्रैक्शन, एकदम वो इन्फैक्चुएशन सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, हमें लगता है कि हम उसके बिना रह नहीं पा रहे। सेल्फ लव करो, लव योर सेल्फ, झोंक दो अपने आप को अपने अंदर। जो इंसान आपको सिर्फ 2 महीने के रिलेशनशिप में ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इन्होंने उल्टा ही कर दिया कि ठीक है, तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है। आ रहा है ना, भी रोज कॉल कर रहा है, रोज मैसेज कर रहा है, ये है सेल्फ लव की पावर। लेकिन सेल्फ लव की पावर को समझने में हम बहुत बार डर जाते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेगा। अरे ये कर रहे हैं, वो रोज कॉल कर रहा है। तो सेल्फ लव इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ आपको ऊपर लेके जाता है ना कि आप आसानी से मैनिफेस्ट करते हो। जो इंसान आपको छोड़ करके भी चला जाता है ना, वो भी आपका सेल्फ लव लेकर के आ जाता है वापस, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको खींचती है अपनी तरफ। ये है सेल्फ लव, इतना पावरफुल है। जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद देखिए दूसरों के साथ। और इतना जल्दी कभी भी किसी के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व मत होइए।
6 महीने, साल भर पहले समझिए उसकी पर्सनैलिटी को। कौन है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स में कौन-कौन है, उसके रिश्ते दूसरों के साथ कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल में कौन लोग हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये इंसान किस तरीके का है। पहले दोस्ती रखिए, देन स्लोली जाइए रिलेशनशिप में, क्योंकि हम भी बहुत जल्दी जंप करते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने से ढेर सारा प्यार तक प्रोट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार रखें। टाटा।